देश काल आदि की प्रधानता। 13 जुलाई 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि देश, काल, क्रिया, संग, मंत्र, देवता का ध्यान, दीक्षा तथा शास्त्र, ये 8 शुभ हों तो पुरुष की बुद्धि निर्मल होती है, और यदि ये 8 अशुभ हों तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए इन 8 में पूर्व संस्कारजन्य कर्मों की कुछ प्रबलता है या नहीं। तब मुनि बोले कि पूर्व कर्मों का प्रभाव अवश्य मालूम होता है। यदि पूर्व कर्म शुभ हों तो पवित्र देश में जन्म होता है, तथा अशुभ कर्म हों तो अशुभ देश में जन्म होता है। वैसे ही कालादिक भी 7 हैं, उनमें भी पूर्व कर्मानुसार योग बन जाता है। इसलिए इन सब बातों में पूर्व कर्मों की प्रधानता दिखाई पड़ती है। देश कालादिक 8 बातों की प्रधानता तो अमुक जगह पर रहती है, किंतु पूर्व कर्मों का प्राधान्य सभी स्थानों पर दिखाई पड़ता है। यह सुनकर श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि देश, काल से लेकर देवताओं तक, परमेश्वर पर्यंत सभी के संबंध में यदि आप पूर्व कर्मों की प्रधानता बताते हैं तो यह बात किन शास्त्रों के आधार पर प्रतिपादित करते हैं, उनके वचनों के प्रमाण देकर सुनाइए। क्योंकि कर्मों की प्रधानता एकमात्र जैन शास्त्र में बताई गई है, अन्य शास्त्रों में नहीं। अन्य शास्त्रों में परमेश्वर तथा उनके भक्तों के संग की ही प्रधानता को बताया गया है। परंतु आप तो पूर्व कर्मों का ही प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए आप ऊपर से सत्संगी और गुप्त रीति से नास्तिक हैं क्या? क्योंकि नास्तिकों के सिवा दूसरे लोग कर्मों का प्रतिपादन नहीं करते। नास्तिक जन वेदों, शास्त्रों, पुराणों और महाभारत आदि इतिहासों को मिथ्या समझते हैं। वे मागधी भाषा के अपने ग्रंथों को ही सच्चा मानते हैं। इसलिए वे मूर्ख होते हुए कर्मों का प्रतिपादन करते हैं। यदि पूर्व कर्मों द्वारा ही देश, काल से लेकर देवता पर्यंत 8 तत्व परिवर्तित होते हों, तो मारवाड़ के कितने ही पुण्यात्मा राजाओं के लिए 100 हाथ गहरा पानी एकदम ऊपर क्यों नहीं आ गया? यदि पूर्व कर्मों के अधीन देश रहे तो पुण्य कर्म वालों के लिए पानी ऊंचाई पर आ जाना चाहिए और पापी के लिए पानी गहरा हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा तो होता नहीं। मारवाड़ प्रदेश में सर्वत्र सबके लिए गहरा पानी ही निकलता है, भले ही वे पापी हों या पुण्यात्मा, किंतु वह प्रदेश अपने गुण का त्याग नहीं करता। इसलिए देश कालादि कभी पूर्व कर्मों के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। अतएव अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को नास्तिकों की तरह कर्मों के बल पर नहीं रहना चाहिए और 8 अशुभ देश कालादि का त्याग करके 8 शुभ देश कालादि का सेवन करते रहना चाहिए। और देश तो स्थान के रूप में अच्छा या बुरा हो सकता है, और अपना शरीर रूपी देश भी शुभाशुभ हो सकता है। जब शरीर रूपी शुभ देश में जीव रहता हो तब उसमें शील, संतोष, दया, धर्म आदि कल्याणकारी गुण बने रहते हैं। परंतु जब देहरूपी अशुभ देश में यह जीव रहता हो तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अशुभ गुणों की वृद्धि होती है। और अच्छे बुरे संग की पहचान यह है कि जिसका संग हो उसके साथ किसी भी प्रकार का अंतर न रहे। तभी यह समझ लेना कि उसके साथ पूरा संग हो गया। यद्यपि दिखाने के लिए तो बाहर से शत्रु को भी गले मिलते हैं, परंतु हृदय में अपने और उसके बीच लाखों कोसों का अंतर रहता है। इसी प्रकार बाह्य संग को वास्तविक संग नहीं कहा जा सकता। वास्तविक संग तो उसे ही कहा जाता है जो मन, कर्म तथा वचन द्वारा किया जाए। अतः मन, कर्म, वचन द्वारा सत्संग परमेश्वर और उनके भक्त का ही करना चाहिए, ताकि जीव का कल्याण हो, परंतु पापी का संग कभी भी नहीं करना। जय श्री स्वामीनारायण।